बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आप लोगों को सही आ रही है तो हैंड रेज़ कर दें। ओके। अच्छा जी, आप लोग ने चलें हैंड्स डाउन कर लें। और आप लोगों ने पढ़ा है जो मैंने कहा था? अगर पढ़ा है तो हैंड रेज़ कर लें। किसी ने भी नहीं पढ़ा? मैंने अभी रैंडम आपसे पूछना शुरू कर देना है और जो मुझे आंसर करेगा उसी की अटेंडेंस लगेगी, अदरवाइज़ किसी की अटेंडेंस नहीं लगेगी। और मैंने 5 मिनट्स और वेट करना है, उसके बाद मैंने मीटिंग लॉक कर देनी है। बस फिर जिन्होंने ज्वाइन कर लिया वही उनकी आज की अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, बाकी जो रह गया सो रह गया। ओके। अच्छा, एक तो पहली बात ये कि मुझे अटेंडेंस के बारे में कोई मैसेज ना करें। ये मेरा हेडेक है, आप लोगों का हेडेक नहीं है। पिछले वीक में चूँकि क्लासेस नहीं हुई इसलिए उनकी एब्सेंट मार्क करनी है। समझ आई? आप लोगों की अटेंडेंस इस वीक से स्टार्ट होगी। तो अब मुझे किसी का मैसेज ना आए कि जी हमारी अटेंडेंस, मेरी अटेंडेंस नहीं लगी, आपने एब्सेंट क्यों लगा दी, फ़लाँ क्यों हो गया। और मीटिंग के बारे में भी मुझे मैसेज आए जी हमने ज्वाइन कर लिया, आपने ज्वाइन नहीं की। मुझे पता है क्लास है आप लोगों की, ठीक है। एक टीचर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको ज़्यादा फिक्र होती है कि मैंने क्लास लेनी है। तो जब मैं मैसेज करूँ आप लोग आ जाएं जूम पे। मैं खुद इसीलिए 5 मिनट बाद आती हूँ या 7 मिनट बाद आती हूँ ताकि जो वेट करना पड़ता है इतने लोगों का वो ना करना पड़े, ठीक है। और डायरेक्टली हम काम स्टार्ट कर सकें। अब इस तरह का कोई फजूल किस्म का मैसेज मुझे ना मिले। अब मैं नाम बोलूँगी, ठीक है। वो अपना माइक अनम्यूट करेगा और जो जो पढ़ा है वो आप मेरे साथ शेयर करेंगे। ठीक हो गया? ओके। अदनान शौकत 2210, अनम्यूट योर माइक और मुझे बताएं आपने क्या पढ़ा है। अदनान शौकत, मेरी आवाज़ नहीं आ रही? यानी कि इसने पढ़ा ही नहीं है। अनफाल जाहिद, अनफाल जाहिद। यस मैम। हाँ जी, क्या पढ़ा है आपने? मैम मेरी आज फर्स्ट क्लास है मैम। पहले जो एक दो क्लासेस दी हैं वो मैंने नहीं। मैम आज फर्स्ट क्लास है। आपकी फर्स्ट क्लास है तो ये मेरा हेडेक तो नहीं है। यू शुड मैम आस्क दो योर तीन दिन से। क्लासमेट्स। यस मैम, हमारे यहाँ 2-3 दिन से मैम सिग्नल प्रॉब्लम बहुत था। सारा दिन लाइट चली जाती थी, रात को आती, इसलिए मैम मेरी आज फर्स्ट क्लास है। ओके। हाँ जी, आकिब जावेद। आकिब जावेद। वेरी सैड अगर नहीं पढ़ा तो।
अक्सा आजम, अक्सा आजम, यस मैम। हाँ जी, मैंने जो कल बोला था पता है? यस मैम। हाँ जी, बताएं क्या पढ़ा है? सेट की डेफिनेशन पढ़ी है पहले। अच्छा, A well-defined collection of distinct objects is called a set. गुड। इसके बाद हम जब सेट को शो करते हैं तो कैपिटल एलिमेंट से शो करते हैं, और सेट के अंदर जितने भी लेटर्स होते हैं स्मॉल लेटर से शो करते हैं उनको। ठीक है। और इसको डिस्क्राइब करने के 3 वेज होते हैं। अच्छा जी। डिस्क्रिप्टिव मेथड, हम्म, टेबुलर और सेट बिल्डर मेथड। गुड। और डिस्क्रिप्टिव में हम इसको, जैसे कोई एक सेट है उसको हम बयान करते हैं, सेट ऑफ ऑल वावल्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है। अगर टेबुलर मेथड को हमने डिस्क्राइब करना तो हम उसके अंदर नंबर लिखते हैं, इंग्लिश एलिमेंट्स लिखते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है। इसके अलावा इसकी टाइप्स होती हैं सेट की। इक्वल सेट होता है अगर 2 सेट्स हैं ए और बी। हम इसे इक्वल इस वक्त कहेंगे जब दोनों में एलिमेंट सेम हो। ठीक। और बस जितना आसानी से, बस मैं ये चाहती हूँ आप लोग कुछ ना कुछ बोलो ज़रूर, ठीक है ना? ये जो ब्लंट लोग हैं ना, ये मुझे नहीं पसंद। यस मैम। चलो ठीक है, गुड। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट इज अरूज फातिमा। अरूज फातिमा, अरूज फातिमा नहीं पढ़ा? ओके, अरसलान 2204, अरसलान। यस मैम। हाँ जी, क्या पढ़ा है? मैम मुझे कल आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। हाँ, तो आवाज़ नहीं आ रही तो बाकियों से भी नहीं पूछा? मैडम ने बोला कि ये तो लेम एक्सक्यूजेज हैं, आवाज़ नहीं आ रही थी। फिक्र हो बंदे को तो बंदा दूसरों से पूछ ही लेता जी है जिसको समझ आई है। एक्सक्यूज। जीपीएस सबके इतने अच्छे हैं और मुझे जो है वो सख्त परेशानी और हैरानगी हो रही है कि आप लोगों से एक बेसिक चीज़ नहीं पढ़ी गई। Shame on you all. I'm totally disappointed. Bilal Hassan 2211। हाँ जी मैम। हाँ जी, पढ़ा है कि नहीं? जी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है मीटिंग स्टार्ट होने से, और कुछ डेफिनेशन ही पढ़ पाया, मुझे पता नहीं था, कल क्लास नहीं ली थी मैम। अच्छा, क्या पढ़ा है? डेफिनेशन हमारे पास सेट की वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर्स इज कॉल्ड सेट। और सेट को हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं। इसमें जो नंबर्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट नंबर्स होते हैं, या इनको नंबर कहते हैं, या जो सेट में होते हैं उनको मेंबर्स कहते हैं, और वो डिस्टिंक्ट होते हैं। अच्छा, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? मतलब कि सर मैम मुख्तलिफ हो। एक दूसरे से मुख्तलिफ। ठीक। जी मैम, बस यही पढ़ पाया हूँ, थोड़ी देर पहले पता चला, कल क्लास नहीं ली थी। ओके।
हसन रजा। जी मैम। हाँ जी बोलें। मैम ये सेट के बारे में पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन और उसका स्ट्रक्चर के उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और इसके बाद मैंने पढ़ा था सबसेट्स के बारे और इसकी कुछ एप्लीकेशन पढ़ी थी, इनके पावर सेट्स, स्पेशल सेट्स। सबसेट क्या होता है? जी मैम। सबसेट क्या होता है? मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही सही से। मैंने बोला सबसेट क्या होता है? मैम जो सबसेट होता है वो यानी कि एक सेट है, उसके मुख्तलिफ आगे उसको उसकी पार्टीशन की जाए, यानी कि उसके एलिमेंट्स को मुख्तलिफ स्मॉल सेट्स में उसको डिवाइड कर दिया जाए, तो जो सबसेट होता है वो उस सेट के अंदर ही इंक्लूड होता है, जो उसमें कंटेन करता है। और क्या टाइप्स तो पढ़ी थी वो एक बताओ। जो एक ये सेट खुद होता है, ये अपने आप के अंदर कंटेन करता है, और जो फाई होता है वो भी, यानी कि ये दो तो उसके सबसेट होते हैं लाजमी, फाई और वो खुद। उसके ठीक। बाद पावर सेट्स पढ़ा था। पावर सेट्स में ये होता है कि जो सारे सबसेट्स होते हैं उस सेट के, वो सारे उसके अंदर इंक्लूड होते हैं, उस सेट के अंदर। सारे सबसेट्स और भी उसके होते हैं बाद और इसके अलावा? और उसके बाद उसके अलावा फाई भी होता है, फाई खुद और फाइव भी होता वो है सेट और खुद भी। कंप्लीट सेट होता है। ठीक है। और पावर जी सेट का फॉर्मूला क्या होता है? मैम वो जो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसको स्क्वायर करते हैं, ठीक है। 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जी। चलो ठीक है। ओके। फजल अब्बास हो गया कि नहीं? हुसैन अहमद और फजल अब्बास। फजल अब्बास आपकी बारी जी होगी। मैम। नहीं मैम। हाँ जी बताएं। इन बेसिक चीज़ों के सेट अलावा की कुछ नया बताओ। नल सेट के बारे में इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट, चलो नल इनके सेट क्या एग्जाम। होता है? ये इसमें ज़ीरो होता है। जिसमें कोई सेट नहीं होता। जी कोई सेट नहीं, एम्प्टी। खाली सेट। और फाइनाइट सेट क्या होता है? इनमें एलिमेंट की तादाद फाइनाइट हो तो फाइनाइट सेट का। फाइनाइट का मतलब? फाइनाइट महदूद होते हैं, एलिमेंट की तादाद काउंटेबल, महदूद है। जिसमें जी एलिमेंट्स काउंट किए जा सके। जी मैम। और इनफाइनाइट सेट? इनफाइनाइट सेट में एलिमेंट की तादाद इनफाइनाइट होती है, जो काउंटेबल ना हो। अनकाउंटेबल। जी। चलो ओके गुड। हुसैन अहमद। हुज़ैफा असगर। हुज़ैफा असगर। जी मैम बोल रही हूँ मैडम, जो मैंने पढ़ा था वो सबने बता दिए। चलो आप भी फिर वही बता दो। मैम सेट की डेफिनेशन के जो सेट होता है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट मैडम is a collection of well defined and distinct objects is called set। और सेट के आगे टाइप्स इनफाइनाइट और फाइनाइट उसको शो कैसे करते हैं, दिखते कैसे हैं। उसके बाद मैंने सब कुछ बता दिया जो जो मैंने पढ़ा था उन्होंने।
मैं वही कह रही हूँ ना, उसी को रिपीट कर दो। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? मैडम अगर दो सेट्स हैं हमारे पास और उन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं तो उसको इक्वल सेट कहते हैं। सिंगलटन सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो उसको सिंगलटन कहते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट। कमाल यावर। यस मैम। हाँ जी, बताएं। मैम आवाज़ नहीं आ रही मुझे। मैंने कहा बोलो, कल जो मैंने काम दिया था क्या पढ़ा है उसमें से? सेट की मैम डेफिनेशन पढ़ी है। सेट होता है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होता है। वेल डिफाइंड इसमें क्या दो होता है? चीज़ें आ जाती हैं, एक वेल डिफाइंड और दूसरा डिस्टिंक्ट। वेल डिस्टिंक्ट डिफाइंड से क्या ये होता है? मुराद होता है कि हमारे पास जो सी प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी वो सेम होनी चाहिए, भले वो अपने स्ट्रक्चर में मैम चेंज हो। इसकी मिसाल हम ये ले सकते हैं कि हमारे पास दो बॉल पेन्स हैं, एक ब्लू है और एक ब्लैक है। अब ब्लू और ब्लैक इसकी जो सी प्रॉपर्टीज़ हैं ये तो सेम है, यानी कि इसका काम होता है लिखना। तो वेल डिस्टिंक्ट से मुराद यहाँ पे ये होगा कि ये कह सकते हैं कि अपने वो प्रॉपर्टीज में मैम सेम होंगी और स्ट्रक्चर में वो डिफरेंट होंगी। लेकिन ये स्ट्रक्चर में भी तो सेम ही होते हैं बहुत। जी मैम। स्ट्रक्चर में भी तो मैंने कहा सेम ही होते हैं, डिफरेंस क्या है दोनों में फिर? वो फिर वेल डिफाइन हो जाएगा। मींस डैट के हम किसी चीज़ की आर्किटेक्चर के पास जाते हैं, उसको कहते हैं कि हमें इमारत का नक्शा बना दे, तो वो हम उसको कहते हैं कि वो हमारे से पूछता है कि किस किस्म का नक्शा चाहिए आपको इमारत का। तो यानी कि उसको हमसे पूछना पड़ गया कि किस किस्म का चाहिए। अगर उसको पूछना ना पड़ता तो फिर ये वेल डिफाइन की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब क्योंकि हम उसने हमसे पूछ लिया कि किस किस्म का नक्शा चाहिए, तो लिहाजा ये वेल डिफाइन की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये सेट नहीं कहलाएगा। हाँ, अगर हम उसको यही कहते हैं कि हमें इस बिल्डिंग का नक्शा बना दे, हमें स्कूल का नक्शा बना दे, हमें हॉस्पिटल का नक्शा बना दे, तो हॉस्पिटल में चूंकि जो सी चीज़ें होती हैं वो उसको ऑलरेडी पता होगा, और स्कूल की इसकी जो चीज़ें होती हैं रूम्स वगैरह उसको पता होंगे, तो वो उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो वेल डिफाइन और डिस्टिंक्ट की जो सी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इसने सेटिस्फाई कर दिया, तो ये सेट की डेफिनेशन को फुलफिल करा। तो इसमें दो चीज़ें बहुत अहम हैं, एक वेल डिफाइंड और दूसरा डिस्टिंक्ट। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? मैं मुझे आवाज़ आपकी ज़रा नहीं आ रही, मैं वैसे ही बोली जा रहा हूँ। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? जी मैम। इम्प्रॉपर सबसेट, अपनी हैंड्स फ्री चेंज कर लो। बाकियों को आ रही है, आपको क्यों नहीं आ रही? मैम समझ नहीं आ रही मुझे। चुप हो जाओ। साजिद खान, साजिद। खान, साजिद। किंजा नूर।
मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है या नहीं? आ रही है मैडम। तो फिर ये जिनका मैं नाम ले रही हूँ वो मर गए हैं? शायद उनको नहीं आ रही। मोहम्मद बिलाल, वैसे ही किसी ने कुछ पढ़ा ही नहीं हुआ। मोहम्मद बिलाल। जी मैम। हाँ जी, क्या पढ़ा है? जी मैम, सारा डेफिनेशन पढ़ी, इसकी टाइप्स पढ़ी हैं और आगे इनकी इंटरसेक्शन और यूनियंस वगैरह की हैं। इंटरसेक्शन क्या होता है? मैम, दो सेट का जो इंटरसेक्शन होता है वो भी सेट ही होता है। इंटरसेक्शन वो चीज़ होती है जो इन दोनों में कॉमन हो। और यूनियन? यूनियन मैम दोनों सेट को कंबाइन करके जो सेट बनता है, यानी कि सारे एलिमेंट ए वाले भी और सारे बी वाले भी। सही। और जो उसने पावर सेट का फॉर्मूला बताया था वो सही बताया था? जी मैम, जितने एलिमेंट्स हैं उनका स्केयर ले लें, नंबर एलिमेंट का स्केयर। और इसकी ऑपरेशंस नहीं पढ़े, जो कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ? जी मैम, वो तो काफ़ी लेंथी हो जाती है, जिसमें कानून आ जाते हैं 3-4। हाँ जी। नहीं पढ़े? जिस मैम देखे थे मैम, वो भी कानून तलाज़म जिसको बोलते हैं, मुबादला, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव लॉ, उसके बाद क्लोजर। चलो ठीक है। मोहम्मद कलीम, नेक्स्ट। मोहम्मद कलीम। ये जिसने भी जवाब दिया वो म्यूट कर ले माइक। हाँ जी, मुराद 2263। नबील अहमद। नासिर सलीम। नौशीन शफी। नौशीन शफी। रजिया यासीन। यस मैम। रजिया बोल रही है? यस मैम। हाँ जी, क्या पढ़ा है? मैम, सेट के बारे में पढ़ा है और इसकी नोटेशन के बारे में पढ़ा है। इसके अलावा इसके टाइप्स के बारे में पढ़ा है और सबसेट और सुपरसेट के बारे में पढ़ा है और सिंगलटन सेट। यस मैम। व्हाट इज सुपरसेट? मैम, अगर ए सबसेट हो बी का, then the set B is called the superset of a set A. और उसके ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा है? यूनियन, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव? No मैम। जी? No मैम। नहीं पढ़ा? नहीं।
हाँ जी, मुराद कह रहा है जी मुझे अनम्यूट कर दें। किधर हो मुराद? हाँ जी, बोलें अब। आपने मैडम जी अनम्यूट किया हुआ था और म्यूट किया हुआ था। हाँ तो मैं जिसका नाम ले रही हूँ मैं उसको साथ साथ कर रही हूँ। मुझे नहीं किया था, मैं होल्ड करता रहा। अच्छा बोलो। डेफिनेशन पढ़ी बस मैडम जी मैंने, अ सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, और इसमें कैपिटल नंबर शो करते हैं, और इसको इसके तीन मेथड होते हैं मैडम जी। एक मैडम जी तीन मेथड होते हैं मैडम। इतना ही बस पढ़ गया, इतना ही पढ़ा मैडम। वो भी आपने पढ़ा नहीं है, अभी सुन के बस बोला है। नो मैडम जी पढ़ा है। हाँ पढ़ा होता तो फिर पता भी होता। चलो मैडम म्यूट जी कर एक दो। डिस्ट्रिक्ट रुबाब हसन ने बता दिए। जी मैम। आपने आंसर कर मैम दिए? सेट्स के बारे में नो मैम। अच्छा बताएं। मैम सेट्स के बारे में पढ़ा, इसको कितने इसके यानी इसे डिस्क्राइब कैसे करते हैं, उसके बाद ऑपरेशन इस पे कौन कौन से लगते हैं, और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। ऑपरेशंस क्या है, मतलब कौन कौन से लगते हैं, क्या पढ़ा? मैम यानी अगर हमारे पास ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं तो इन पे ए यूनियन बी, यानी ये कम्यूटेटिव हैं, एसोसिएटिव हैं, ऐसे। अगर ये ओवरलैपिंग है तो इन पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। ठीक। रक्षंदा अमानत, आप म्यूट कर लो अपना रुबाब। इसने मुझे लगता है कल क्लास ही ली थी। साकिब रजा। यस मैम। हाँ जी रक्षंदा, आपने क्लास ली थी कल? नो मैम। मैम वो नेट प्रॉब्लम की वजह से बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है तो इसलिए। पढ़ा है कुछ कि नहीं? मैम मैंने क्लास नहीं थी ली, आज मेरी फर्स्ट क्लास है। अच्छा चलो साकिब रजा। मैम मैंने कल की क्लास नहीं ली थी, लेकिन जो पढ़ा है वो मैं आपको बता देता हूँ। जी। A set in mathematics is a collection of well-defined and distinct objects, and we denote it from the capital letters A, B, C, D, and इनका यूनियन पढ़ा है। यूनियन में हम दोनों सेट्स को कंबाइन करके लिख देते हैं, मतलब ए के भी एलिमेंट्स एंड बी के भी एलिमेंट्स। इनका इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन होगा वो लिखेंगे। और इसके अलावा एम्प्टी सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, और सेट का कॉम्प्लीमेंट है जो यूनिवर्सल सेट से निकाला जाता है। पावर सेट है जिसका फार्मूला होता है 2 की पावर n। n मीन्स द एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट, जिसका हम पावर सेट मालूम करना चाहते हैं। फिर स्पेशल सेट्स होते हैं जस्ट लाइक natural numbers and z set of integers, r is a set of real numbers। इनकी फिर सम प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज में हम लॉज पढ़ते हैं, कोलेयर लॉज, एसोसिएटिव लॉज एंड आइडेंटिटी होती है इसमें, और इन्वर्स लॉज भी आता है। और फिर यही एडिशन के अकॉर्डिंग भी होते हैं और मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग भी होते हैं। और फिर एक एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को मिलाकर एक लॉ बनता है, उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और इसके बाद चलो ठीक है जी म्यूट कर। सोनिया। ओके।
सोनिया 2226। हरी अप 2-3 लोग रह गए और मेरे पास टाइम भी थोड़ा 1 मिनट रह गया। नहीं पढ़ा तो भी बता दो। मैम सेट्स के बारे में सेट की डेफिनेशन पढ़ी। ऐसी चीज बताओ जो अभी तक किसी ने नहीं बताई। मैम मैंने सिर्फ यही पढ़ा, सेट की डेफिनेशन और उनके टाइप्स पढ़ी थी। डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से और जो है इनके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से, और जो इनके टाइप्स हैं वो पढ़ी थी। ठीक है, म्यूट कर दो। शाहान जुल्फिकार। यस मैम। हाँ जी, पढ़ा है कि नहीं? यस मैम, पढ़ा है। क्या पढ़ा है? मैम सेट डेफिनेशन, टाइप्स, मेथड और इसके डिस्क्रिप्टिव मेथड और इस पर ऑपरेशन। अच्छा अभी मेरी ठीक है, म्यूट कर दो। अभी बस लेस देन 1 मिनट रह गया, मीटिंग खुद ही एंड हो जाएगी। तो ये जो लोग रह गए इनसे मैं कल पूछूंगी, और जिन्होंने आज नहीं आंसर किया उनसे भी मैं कल पूछूंगी। And I'm sorry to say I am very much disappointed from your replies and your responses.